गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चनों की, तो आज की सीरीज क्लास नंबर 3 में पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है। यानी कि जब किसी भी बच्चे का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है मानव शरीर में, तो उसकी पहली कोशिका सेल जो बनती है वो कौन सी बनती है। तो इसका आंसर बनेगा जायगोट। क्या बनेगा भाई? जायगोट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, सेल मीन्स होता है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज कब की? 1665 ईस्वी में। कौन सी? मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका। यानी इन्होंने बताया था कि डेड सेल होती है। डेड सेल किसकी थी? वो प्लांट की। किसने बताया? रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था कि 1665 में कि एक पौधों में कोशिका पाई जाती है जो मृत कोशिका की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। अगर वही बात करेंगे, जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिविंग सेल की खोज किसने की? लिविंग सेल की खोज किसने की थी? सीडन एंड स्वान। सीडन एंड एवं स्वान। कब? 1838 में। कब की थी? 1838 में। इन्होंने बताया था किसकी? बैक्टीरिया में सेल को देखा था इन्होंने फर्स्ट टाइम। क्या देखा था? बैक्टीरिया यानी जीवाणु में इन्होंने पता लगाया था कि जीवाणु में कोशिका होती है। किसने? सीडन एंड स्वान नाम के व्यक्ति ने बताया था। तो हमें इस क्वेश्चन में इसका आंसर तो मिल ही गया, जायगोट। लेकिन इसके अलावा ये अन्य क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। इन्होंने की कोशिका की खोज, इन्होंने की। और कब की? 1665 में। वो कौन सी सेल थी? डेड सेल थी या लिविंग सेल थी? तो वो कौन सी सेल थी भाई? डेड सेल हुआ करती थी। वहीं अगर लिविंग सेल की बात करेंगे तो लिविंग सेल की खोज किसने की? सीडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कब की? 1838 में। तो इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन से सीक्रेटेड बाई। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है? यानी कि इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कहां से स्रावित होता है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर 1। कहां से निकलता है? पैनक्रियास से निकलता है। वहीं अगर बात करेंगे लिवर, लिवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट क्या? ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे अगर बड़ी ग्रंथि की बात की जाएगी तो वो कौन सी होती है? लिवर। यानी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे बॉडी की? लिवर होती है। कौन सी होती है भैया? लिवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वायरस। अब वायरस यानी विषाणु में क्या क्या होता है? विषाणु में क्या क्या होता है? तो इसमें दोनों ही चीज हो सकती है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो आंसर नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा बनेगा? डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हार्ट। हाउ मेनी चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट। यानी मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आंसर तो इसका बनेगा करेक्ट 4 वाला। क्या बनेगा? 4। यानी कि कितने कोष्ठ होते हैं भाई? 4 कोष्ठ होते हैं। अब देखेंगे, मान लिया मैंने ये हार्ट का चित्र बनाया कुछ इस तरह से, इसमें 4 हो गए। ये कौन सा होगा? लेफ्ट आर्टरिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल, ये कौन सा हो जाएगा? राइट आर्टरिया। यानी कितने हो गए? 4। नंबर 1, 2, 3 और 4। यानी कितने कोष्ठ हो गए? चैम्बर्स कितने हो गए? 4 चैम्बर हो गए। अब ये जो लेयर इसे डिवाइड करती है, इसे क्या बोला जाता है भाई? सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेप्टम मसल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। इनके नाम हमने बता दिए, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर यहीं एक और क्वेश्चन देखना है, जब इन्फेंट होते हैं, शिशु, छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
उनमें जो हर्ट होता है उसका वेट कितना होता है लगभग, बताएंगे आंसर इसका। कितना वेट बनेगा भैया? 25 ग्राम। कितना होता है? लगभग 25 ग्राम का हर्ट हुआ करता है। किन में? जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे जिनका जन्म होता है, उस समय उनका वजन कितना होता है? हर्ट का लगभग 25 ग्राम। और ये भी एक नोट कर लेना पॉइंट को कि जब मानव शरीर का सबसे पहले अंग कौन सा निर्माण होता है? मानव शरीर का सबसे पहला अंग जिसका निर्माण होता है बॉडी में, वो कौन सा होता है? हार्ट। यानी हार्ट जो है वो सबसे पहले बनता है। यानी बच्चे का जब जन्म होगा, जन्म होते समय यानी कि जन्म जब होगा उसका, तो उस समय बच्चे का सबसे पहला अंग कौन सा बनेगा? हार्ट बनेगा। यानी कि हमारी बॉडी में सबसे पहला अंग कौन सा बना है? तो वो कौन सा बनेगा? हार्ट बनेगा। बच्चों में कितने ग्राम का हार्ट बना पाया जाता है? लगभग जब इनका जन्म होता है तो वो कितने ग्राम का होता है भाई? 25 ग्राम का। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 1, 2, वहीं 3 और नंबर 4, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमारे शरीर की? पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी भाई? लिवर। कौन सी हो जाएगी? लिवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लंग्स, इनका रंग कैसा होता है? फेफड़ों का रंग कैसा होता है? फेफड़ों का रंग कैसा होता है? बताएगा कोई मुझे? कैसा होता है? इनका रंग होता है भाई गुलाबी। क्या होता है? गुलाबी, यानी पिंक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अवर आई वर्क एज, हमारी जो आई है वो किस तरीके से काम करती है? तो वो करती है कॉन्वेक्स लेंस। किसकी तरीके से? कॉन्वेक्स लेंस की भांति वो काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा कॉन्वेक्स लेंस एकदम सही आंसर होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑर्गन इज इफेक्टेड इन द टाइफाइड? टाइफाइड होता है, सबको पता है, जनरली टाइफाइड की बीमारी हो जाती है लोगों को। वो पानी में कुछ इंप्योरिटीज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी होती है। तो टाइफाइड में कौन सा अंग यानी कौन सा जो ऑर्गन है बॉडी का वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है भाई? सबसे ज्यादा प्रभावित होगा लिवर। कौन सा होगा भाई? लिवर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टाइफाइड में जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है? लिवर। लिवर भी होता है और आंत होती है। आंत कम प्रभावित होती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? लिवर ज्यादा इससे इफेक्टेड होता है। लिवर खराब हो जाता है अगर टाइफाइड की बीमारी होती है तो लंबे समय तक। अब आएंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या करा केमिस्ट्री का? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? यानी एक कमरे के तापमान पर कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, यानी लिक्विड के रूप में पाई जाती है? तो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा भाई ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक मेटल है जो कि किस में पाया जाता है? किसके रूप में पाया जाता है? ये धातु के रूप में पाया जाता है। इसमें लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। ठीक है भाई। आगे चलेंगे, यहां तक नोट करो ऑफलाइन वाले बच्चे। फटाफट करें नोट। देखिए भाई आगे चलें। यहां पे जो हमने कहा था ब्रोमीन मेटल है या नॉन मेटल, एक सबसे बड़ी थोड़ी सी मिस्टेक इसमें ये है, क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि ये क्या होता है? ब्रोमीन क्या भाई? एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। ये मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल।
तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, यहाँ लिखेंगे नॉन मेटल। क्या कर देंगे? नॉन मेटल। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ब्रोमीन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है भाई, जो क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी ये द्रव के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में। ये क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है, जो क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में पाई जाती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए मुझे जरा, कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है भाई 17। सोडियम का भाई कितना होगा? एटॉमिक नंबर 11। सोडियम को चाकू की सहायता से इसे काटा जा सकता है, कट विद नाइफ, यानी कि इसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, यानी कि इसे हम चाकू से काट सकते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 7। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? तो आंसर नंबर ए। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए, बॉक्साइट। क्या बनेगा? बॉक्साइट। वही हेमेटाइट की बात करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? आयरन का। किसका हो जाएगा? आयरन। यानी आंसर क्या बनेगा? एल्युमिनियम का, बॉक्साइट। इसका हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये होता है किसका? आयरन का। आयरन मीन्स लोहा। किसका होता है? लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा भाई? पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा? पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेट्रोल को ही क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है? तो वो निकलती है भाई ऑक्सीजन। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना बताइए भाई जल्दी? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, पोटेशियम को किससे दिखाते हैं? के का एटॉमिक नंबर होता है 19। जरा इसकी वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी निकालेंगे तो कितनी? 2, 8, 8, 8 तो 10, 18 और 1, तो लास्ट में कितनी है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई? 1। कितनी हो जाएगी? 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर बनेगा एकदम सही, CaSO4 हाफ H2। CaSO4 हाफ H2 के नाम से किसको जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जाना जाता है। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भाई ये किसका है? नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। अगला बात करेंगे HCl। HCl का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। ये हमारे मानव के स्टोमक में भी पाया जाता है, यानी मनुष्य के अमाशय में पाया जाता है। क्या? HCl जो बैक्टीरिया का क्या कर देता है? किल करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। इतना हो गया भाई क्वेश्चन नंबर। CH3COOH किसका हो जाता है? ये एसिटिक एसिड। किसका हो जाता है भाई? एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल का ये क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। तो हमने चारों फॉर्मूले इसमें देख लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ
H2O जल का द्रव्यमान कितना होता है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, कितना होता है, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो H2O का काउंट करेंगे भैया, ये आता है 16 2 18, कितना आ जाता है 18, कैसे आया, 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 2 18, 16, इसका कितना हो जाता है 16, 16 को जब 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 जो हमारा आंसर बनेगा इसमें नहीं है, तो यहाँ करेक्शन कर लेंगे, 18 इज द करेक्ट आंसर। किसका बनेगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो H2O का कितना हो जाता है 18, एकदम क्या होगा, सही आंसर होगा। अब बात चलेंगे भैया, तीसरा सेक्शन हो जाता है किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में, पुरानी परीक्षाओं में रेलवे की में पूछे गए हैं, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर बनेगा ओम। किस में मापा जाता है, ओम, यानी रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, ओम। एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो होती है हमारी, विद्युत धारा, उसको किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर को मापा जाता है इसमें। विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, डिफरेंस कहा जाता है। वहीं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वर्क और चार्ज। इसको किस में मापते हैं, जूल में। इसको किसका होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो इसका आंसर बनेगा हर्ट्ज। क्या बनेगा, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, हर्ट्ज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 फिजिक्स का। हाउ मेनी वाट इन 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 1 HP बराबर 746, तो आंसर क्या बनेगा, बी जो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम क्या कहता है। गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाएगी, तब तक क्या करेगी, वो सेम पोजीशन में रहेगी। या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। तो इसका समीकरण क्या बनता है भाई, B इज इक्वल टू यू प्लस AT। क्या बनेगा, B इज इक्वल टू यू प्लस AT। वहीं दूसरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस, अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो ये किसका बन जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बन जाएगा किसका, फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, बल का। यह गति का दूसरा नियम कहलाता है, दूसरा नियम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ये तीसरा वाला क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। किसका है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ mv स्क्वायर। क्या बन जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। m क्या है यहाँ पे, मास। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यानी वेग। क्या हो जाएगा, वेग। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कोई वस्तु जो है वो गतिमान अवस्था में और एक कांस्टेंट स्पीड यानी कि उसकी जो स्पीड है, चाल जो है वो एक नियतांक है। कितनी है, v बराबर दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, और वही मास कितना दे दिया है, 15 kg। निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी यहाँ पे, तो निकालेंगे। ये कर देंगे हाफ mv स्क्वायर, 1/2 m कितना 15, v कितना 4 का कर देंगे स्क्वायर। तो यही 1/2 15, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 8, 15 × 120। तो जो हमारी एनर्जी है के ई कितनी आएगी, 120
जूल या 120 जूल आ जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट का फिजिक्स का क्वेश्चन। विच लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस डिजीज ऑफ आई? जो आंखों की निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया करते हैं हम? तो उसका आंसर क्या बनेगा भैया? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। किसको सही करने के लिए? शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर दूरदृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा तो उसको सही करने के लिए क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहीं तक हमारा फिनिश है। ये आज की क्लास समाप्त हुई 20 क्वेश्चन की।